मेरी पढ़ाई पूरे होते-होते और फिर मुझे जॉब लगते-लगते तकरीबन मेरी एज 26 साल की हो गई थी। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफ़ेशन और मैं यहीं मुंबई में रहती हूँ। इसके पहले हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, पर जब मेरे पापा रिटायर हो गए तो फाइनली हम उस स्टेट से इस स्टेट आ गए। अब हमारे साथ समस्या ये हो गई थी कि एक टाइम पर मेरे पापा बहुत बीमार भी हो गए थे, तो जिसके कारण हम फैमिली वाले आगे का प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे थे और हमारा बस यही चल रहा था कि कैसे वो अच्छे से स्वस्थ हो जाएं। कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई थी उन्हें, तो इसलिए डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि क्या हो गया है जो इस तरह इतनी कमज़ोरी आ गई है। बट विथ टाइम वो धीरे धीरे ठीक हो गए और जब ठीक हो गए तब मैं 26 की हो गई थी। और फिर वहाँ से सबको फिर डेफिनेटली ध्यान आया कि हाँ, मेरी शादी का भी टाइम आ गया है, तो अब सबका ध्यान उस ओर चला गया था। अब तक तो मैं बाबा को जानती थी, बाबा को मानती थी, उनसे प्रेयर भी करती थी, पर वो प्रीत नहीं लगी थी। वो विश्वास शायद था, पर उतना नहीं था या क्या था ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन मैं बाबा की सच्चरित्र भी पढ़ा करती थी और मैंने बाबा के बहुत सप्ताह पारायण भी किए थे, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो 26 साल से लेके 30 साल की उम्र तक मैंने हर वो कोशिश करना शुरू कर दिया। कोई कहता ये वो पूजा वो सब भी करती और उसके साथ साथ बाबा के सप्ताह पारायण करने शुरू कर दिए। और सप्ताह पारायण भी वो फिर नहीं रह गया, वो मतलब मेरी ऐसी आदत हो गई कि प्रतिदिन 7, 6, 8 अध्याय पढ़ लेना। तो वो मैं मतलब 4-5 साल सप्ताह पारायण पर सप्ताह पारायण करती गई। लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैं सप्ताह पारायण करती थी, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं रहता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये तो कर रही हूँ ठीक है, पर इससे कुछ होता है कि नहीं पता नहीं। और फिर कभी कभी विश्वास आता था, पर दृढ़ विश्वास के साथ मैंने या बहुत भक्ति के साथ मैंने किया नहीं, पर मैंने किया बहुत। और फिर जब मेरी उम्र तकरीबन 30 साल की हो गई, 30 फिर 31 फिर 32, तो जब मैं 32 ईयर्स ऑफ एज पर पहुंच गई तब तक मैं मतलब आप कह सकते हो कि अब तक 6 साल से मैं साईं सच्चरित्र जी के सप्ताह पारायण ही कर रही थी। ये भी नहीं कि 1 या 2 अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 7-8 अध्याय पढ़ रही थी। और अब मुझे जब कुछ नहीं होने लगा तो मुझे लगने लगा कि पता नहीं कुछ होता है या नहीं, पर हाँ, एक साईं बाबा से कुछ तो था अटैचमेंट। तो फिर मैं बाबा के लिए वो पढ़ती रही, पर इसके साथ साथ फिर मैंने बहुत पूजा करना शुरू कर दिया। हम देवी के मंदिर जाना शुरू कर दिए, चाहे महालक्ष्मी मंदिर हो, चाहे मुझे कोल्हापुर जाना हो, चाहे फिर हम महाराष्ट्र से बाहर निकल कर और भी अन्य जगह बहुत सारे देवी के मंदिर जाना शुरू कर दिए। चाहे मुझे सतना जाना हो, यहाँ तक कि हम साउथ में भी शक्ति के दर्शन के लिए चले गए थे। और अब मेरा ये भटकने का समय शुरू हो गया था यहाँ से। जब मैं बाबा की भक्ति कर रही थी, मुझे विश्वास रखना चाहिए था, पर ये मेरी गलती थी। अब अपने से छोटों की भी शादी होते देख रही थी, तो एक टाइम के बाद मुझे लगा कि ठीक है, हो तो हो शादी, नहीं हो तो मैं वैसे भी व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ आज भी। और मतलब अच्छी सैलरी है मेरी। इसके अलावा मैं शाम में एक अंकल हैं, बूढ़े अंकल थे वो, तो उनके घर पर कोचिंग पढ़ाने जाती थी। वहाँ भी बहुत स्टूडेंट्स आते थे। मुझे आज तक ये तो पता नहीं चला कि वो छोटी सी कोचिंग में इतने बच्चे कैसे आ जाते थे, और उस छोटी सी कोचिंग में भी मुझे इतना मुनाफा कैसे होता चला गया। आज तक वो कोई ब्रांड के नाम से नहीं है, पर आज तक वो अच्छे से रन कर रहा है और मैं हैरान हूँ कि ये कैसे होता गया। शायद मेरी साईं सच्चरित्र जी पढ़ने का ही वो कर्म था कि मुझे किसी ब्रांडेड जगह पर जाना नहीं पड़ा। बस वहाँ पर मैं करती गई और मैं इस तरह व्यस्त रहती थी, सुबह वहाँ शाम वहाँ, तो ज़्यादा सोचने का मौका भी मुझे नहीं मिलता था। और फिर बाकी समय थोड़ा घूमना, थोड़ा फैमिली के साथ रहना। मैं फैमिली के साथ तो बहुत नहीं रहना बीच में पसंद कर रही थी, क्योंकि वो सिर्फ शादी शादी की बात कर रहे थे और मैं करूँ तो करूँ क्या। साईं सच्चरित्र जी पढ़ रही थी, पर मेरी गलती थी कि विश्वास नहीं था। उसके बाद हम देवी के दर्शन करते करते माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जम्मू भी चले गए थे, कटरा।
और कटरा से आकर मुझे लग रहा था कि हाँ, अब निश्चित ही मेरी शादी होगी, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत से बिगड़े काम हो जाते हैं। पर मेरी गलती थी कि जिसे मुझे इज़्ज़त देना चाहिए था, जिसे मुझे स्वीकार करना चाहिए था, मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ अपने बाबा की। और ऐसे करते करते तकरीबन 32-33 की हो गई होंगी जब मैं वैष्णो देवी से भी आ गई थी। और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन, और आज भी मैं उस स्थल को बहुत मानती हूँ, बहुत पूजती हूँ। लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 37 की हो गई, अब तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी। और अब घर पर सब उम्मीद खोना भी बैठ गए थे। मेरे पापा रोते थे कि बस तेरी शादी हो जाती तो मैं आराम से मर भी पाता, तो मुझे लगता कि हाँ, मेरे बच्चे की मैंने ज़िंदगी बना दी। इतना पढ़ लिख ली है, सुंदर भी है देखने में, पढ़ी लिखी भी और कमा भी रही है और संस्कार भी है, पर बावजूद उसकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। और रिश्ते आते थे पर कोई ना कोई कारण से बात ही नहीं बन पाता था। बस हो जाता था ऐसा, और फिर धीरे धीरे रिश्ते आने भी कम हो गए और ऑलमोस्ट बंद हो गए। और ऐसे करते करते मैं 37 की एज तक पहुंच गई। पर अब मैं आपको 1 साल पहले ले जाती हूँ, जब आई वॉज ऑलमोस्ट 36 ईयर्स ओल्ड। तो उसी दौरान क्या हुआ ना कि अब जब मेरी उम्र बढ़ रही थी और मेरे घर वालों को चिंता हो रही थी, तो बाबा ने एक लीला रच दी। उस वक्त बाबा ने ये कर दिया कि मुझे बहुत व्यस्त कर दिया। वो जिस कोचिंग में मैं पढ़ाती थी, वहाँ के सर काफ़ी बूढ़े थे, दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे। और उसी दौरान सर भी बहुत बीमार हो गए और वो पहले की जितना क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। और ऐसा हो गया कि आपको मैं बता रही हूँ, जब मैं 26 ईयर्स ऑफ एज से लेकर अब 36, 10 सालों से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, उन्हें पढ़ा रही हूँ। तो वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरा भी उनके प्रति परिवार वाला रिश्ता हो गया। और कहीं ना कहीं वो, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे ना, तो वो मेरे पर आश्रित थे कि इन द सेंस कि कुछ होगा तो ये तो है। वो मुझे ना बेटी के रूप में देखते थे कि फिर मेरी बेटी तो यहाँ पर है ना, कुछ होगा तो वो जब बीमार हो गए तो 1 साल तक वो ठीक से क्लास वगैरह नहीं ले पाते थे। तो मुझे मेहनत भी बहुत लगता था कि स्कूल जाने के पहले सुबह 6 बजे मैं पहले ट्यूशन में उनका क्लास लेती थी, जो सुबह के बैच चलते थे, फिर स्कूल जाती, फिर आती, घर जाती, खा के थोड़ा भी रेस्ट नहीं करती। एंड उस पूरे 1 साल ना मैं कहीं घूमी तक नहीं हूँ। मैं सिर्फ अंकल की सेवा करती। जब जब उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता, तो फिर अगर आंटी वहाँ रह जाते थे अंकल के साथ, तो मैं उनके लिए खाना लेकर जाना। और यहाँ पूरा ट्यूशन मैंने संभाला। और उसके बावजूद भी वो जितना स्टूडेंट्स आते थे उतने ही स्टूडेंट्स आते रहे, उतना ही मैं पढ़ाती गई। मुझे मेहनत लगा, थोड़ा सा बैच मैंने अरेंज किया, स्टूडेंट्स भी अच्छे थे कि थोड़ा एडजस्ट कर लिए। जहाँ पहले 2 बैचेस में अलग अलग बैठते थे, कुछ बच्चे एक ही बैच में फिर बैठना शुरू कर दिए। लेकिन किसी की पढ़ाई, किसी का साल हमने बर्बाद नहीं होने दिया। और सर की ट्यूशन का मैंने बराबर हिसाब भी किया, हिसाब रखा, उनका ध्यान रखा। और उसके बाद जो भी मनी मैटर्स थे उसमें भी मैं बहुत क्लियर थी। और जो भी जैसा भी होता था, जो बैच मैं पढ़ाती थी और जितना मेरी सैलरी तय की गई थी, मैं पूरे उस 1 साल, पता नहीं बाबा ने कहाँ से ऐसी बुद्धि दी कि कभी कभी मैं सेल्फिश हो जाती हूँ, पर उस 1 साल ना उनके उस तरह के खर्च को देखते हुए मैंने एक्स्ट्रा ट्यूशन के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। क्योंकि जो ट्यूशन सर को पढ़ाना था वो मैं पढ़ा रही थी, तो सही तो ये होता कि उसके पैसे मुझे भी मिलते। पर ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है और मेरे पास तो थे। और बाबा ने शायद तब तक इंसान बना दिया था, और शायद इंसान बनाने के लिए ही इतनी देरी कर रहे थे मेरी शादी करने में। तो ऐसे करते करते मैं उनकी सेवा में इतनी लीन हो गई कि 1 साल तक मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे ये साल भी निकल गया। और इस साल मैं किसी रिश्ते पर या कोई प्रार्थना करने या किसी मंदिर जा नहीं पाई। जहाँ भी जाना रहता मैं मम्मी से कह देती कि आप और पापा हो आओ, मैं इस साल नहीं जा सकती। मतलब मैं अभी नहीं जा सकती, अगले महीने चली जाऊँगी। पर सर की तबीयत ख़राब होने के कारण जब तब हॉस्पिटल जा रहे थे, और इस कारण मेरा ध्यान ही कहीं और नहीं था। क्योंकि वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। सर भी उतने ही अच्छे, उनकी वाइफ भी उतनी ही अच्छी। और उनका तो मुझ पर इतना भी भरोसा हो गया था ना कि वो
कई बार मुझे पैसे दे देती और बेटा तुम मेरे लिए ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ। यहाँ तक कि वो जो साड़ियाँ पहनती थी वो भी मैं ही खरीद कर ला कर देती थी। तो एक प्यार वो सब हो गया था, वो बॉन्डिंग हो गई थी जिसके कारण मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी और वो मेरे ऊपर आश्रित भी हो गए थे। और इसके बाद जब मैं 37 की हो गई थी, उसके बाद वन फाइन डे ना मेरे घर पर सब मुझे बहुत डांटे, बहुत ज़ोर का गुस्सा किए कि हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ मंदिर चलो, सिर्फ मंदिर जाने कह रहे हैं। उसके अलावा ना हम तुम पर कोई दबाव बना रहे हैं, ना तुम पर कोई गलती, कोई दोषारोपण कर रहे हैं। पर तुम उनकी सेवा कर रही हो, अच्छी बात है, पर क्या 365 दिन में एक दिन भी तुम्हारे लिए समय नहीं है? और अपने मम्मी से तो डांट खाने की आदत थी, पर अपने पापा को इस तरह गरजता देखकर मैं थोड़ा हिल गई थी उस दिन। क्योंकि जब छोटे भाई की भी शादी हो जाए और उनके भी बच्चे हो जाए और बड़ी बहन का ये हाल हो, तो स्थिति बहुत ख़राब होती। हालांकि मेरे भाई और मेरी भाभी दोनों बाबा की दया से बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने कभी मुझे ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि मैं घर पर हूँ या कुछ भी, कभी भी नहीं, कभी नहीं। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, इस मामले में हम सब बहुत लकी थे। पर वही है कि कुछ मिलता है तो कुछ नहीं भी मिलता है। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस एक साल में मैंने एक दिन भी, वो अलग बात है कि कोई फेस्टिवल हो जिसमें छुट्टी देना कंपलसरी है या स्टूडेंट्स नहीं आ सकते हैं तो बात अलग थी, अदरवाइज़ मैंने एक दिन भी छुट्टी कराए बिना बच्चों को पढ़ाया था। तो जिस दिन ये चीज़ हुई थी ना कि मेरे पापा इस तरह मुझ पर गुस्सा हो गए थे कि मैं उनके साथ मंदिर नहीं जा रही, क्योंकि वो मंदिर महाराष्ट्र में नहीं कहीं और जाना था, हमें शायद आसाम या कहीं और के मंदिर जाना था। तो मैं बस उतना समय लग जाता इसलिए नहीं जा रही थी। पर उस दिन मैंने बैच की छुट्टी कर दी। निराश होकर एक हफ्ते की बच्चों की मैंने छुट्टी कर दी और मैंने सर को भी बताया कि मैं छुट्टी कर रही हूँ, जिससे वो भी हैरान हो गए कि मैं जो कि 1-2 दिन शायद छुट्टी कर देती, इतनी लंबी छुट्टी सबको क्यों दे रही हूँ। और उस दिन मेरे चेहरे की निराशा मैं छुपा नहीं पाई थी और उस दिन मैं रो रही थी। उस दिन मेरे आंसू रुक नहीं पाए और उनके सामने भी रोकर मैंने सब बता दिया। तो उस दिन सर ने बस अपने हाथ मेरे सर पर रखा और बोले कि चिंता क्यों करती हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, और तुम्हारा अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा। तुम तो इतनी प्यारी हो, सच में एक अच्छी इंसान भी हो। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे पहली बार किसी ने दिया था। मैं आश्चर्य में थी। उस दिन सर पहली बार मेरे पापा से बात किए। फ़ोन में क्या बात की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके बाद ट्यूशन क्लासेस जो कैंसिल थे, सर ने कहा कि 2 दिन तुम छुट्टी ले लो, ज़रूरी है। पूरे साल मेरी सेवा में हमारे कारण तुम परेशान रही हो, हमारे साथ तुमने बराबर का हिस्सेदारी चिंता करने में, सेवा करने में, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ में भी उठाए हैं, तो तुम 2 दिन छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं। इस हफ्ते हम बैच की छुट्टी कर देते हैं और जाओ तुम घर, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने मुझे ये बात कहा, मैं घर गई तो फिर मेरे मम्मी पापा शांत थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने जब अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बस तेरे सर ने समझा दिया कि तू अच्छी बच्ची है, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और इसलिए हमें विश्वास दिलाया कि तेरा अच्छा होगा, माता रानी तेरा अच्छा करेंगी। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं उस दिन घर पर रह गई। और फिर अगले दिन नहीं, उसके भी अगले दिन, मतलब जिस दिन आई थी और घर पर सब ने कहा कि कोई बात नहीं, आराम से रह ले, और हम कहीं नहीं गए थे, उसके नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ और उसके अगले दिन सर का फ़ोन आता है। वो मेरे मम्मी पापा, मुझे, हम सबको अपने घर बुलाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों बुला रहे हैं सर। पर सर ने मुझे बुलाया था तो मैं तो जाती ही। एंड बाय द वे, उससे एक दिन पहले वाला वो पहला दिन था जिस दिन मैं पूरे दिन कहीं नहीं गई थी और घर पर रही थी। उस दिन सर के पास भी नहीं गई थी, मैम के पास भी नहीं गई थी, उस ट्यूशन क्लास की और उनके घर की तरफ गई ही नहीं थी। तो जब आज हम पूरा परिवार, मतलब उस दिन हम पूरा परिवार मिलकर सर के घर गए तो सर बैठे हुए थे। मैम दरवाज़ा खोली और सर के बगल में
एक कोई और भी बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ जाकर बैठी, उसके बाद सर बात करना शुरू किए। उन्होंने कहा कि बस अब तो आदत हो गई है बेटी को रोज़ देखने का, और आज वो आई नहीं, कल वो आई नहीं, तो आज हमने उसे बुला लिया। और उसके बाद जो हुआ, क्या हुआ ये तो बाबा ही जाने। मैं हिल के रह गई थी। बताते बताते सर ने बताया कि जो उनके बगल में बैठे हुए थे वो काफ़ी यंग दिखने वाले, वो उनके बेटे थे। वो फॉरेन में थे, वो यहाँ जॉब कर रहे थे, फिर अपने ही पैसे जोड़कर वो वहाँ एमबीए करने गए थे, और बीच से वो नहीं आ पा रहे थे। सर ने ही उन्हें मना किया था कि अपनी डिग्री पूरी करके आओ, और इसलिए पिछले साल सर के बीमार होने के बावजूद वो नहीं आ पाए थे, और अब वो इंडिया आए हैं। तो मुझे लगा कि शायद सर हमें मिलवाने के लिए बुलाए हों, क्योंकि बाय द वे इन 10 सालों में मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सर घर जैसे तो हो गए थे, पर उनके घर पर क्या है, कौन है, मैंने ये सब ना कभी पूछने की कोशिश की और ना कभी उन्होंने ज़्यादा बताया। पर मुझे इतना पता था कि एक बेटा है, बहू है, जिनके 2 बच्चे हैं, जो कभी कभी आ भी जाया करते थे। और कई बार 10 सालों में सर कुछ महीने के लिए बाहर चले जाते थे, तो मैं ही पीछे से ट्यूशन संभालती थी। सर को अपनी लाइफ प्राइवेट रखना पसंद था, और मुझे भी, और वो लोग मुझे प्यार बहुत करते थे, पर मैं कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बैठ कर उनके साथ बातें नहीं की थी। वो तो इस 1 साल में बॉन्ड हो गया था, पर तब भी कभी उनके इस बेटे का जिक्र नहीं हुआ था, क्योंकि ना मैंने कभी सवाल उठाया कि उनके बच्चे कहाँ हैं। बस मैं उन्हीं की सेवा कर रही थी, और ना वो वक्त था कि जब वो हमें बता पाते। जिसके बाद सर ने बताया कि उनके बेटे भी 34 इयर्स के हो गए हैं और वो उनकी शादी करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि जो समस्या मेरी है वही अब सर की भी होने वाली है, और शायद अब इन्हें भी मंदिर मंदिर घूमना पड़े, क्योंकि हमारे घर पे भी तो वही हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो सुनकर मैं हिल गई थी, क्योंकि सर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। सामने से उनका बेटा जो 34 इयर्स ऑफ एज है, मुझसे छोटा था, मैं 37 की हूँ, जो देखने में सुंदर, जिसकी सैलरी लिटरली हैंडसम सैलरी, क्योंकि वो वहाँ से एमबीए करके आ गया था, उसके हिसाब से उसके लिए एज ज़्यादा, ठीक है हल्की सी ज़्यादा थी, पर तब भी उसकी शादी तो हो जाती, और बहुत अच्छे घर में बहुत अच्छी लड़की से हो जाती। पर मुझे ही क्यों? ये सुनकर मैं तो हिल ही गई थी। मेरे मम्मी पापा सब आश्चर्य में थे, कैसे रिएक्ट करे किसी को नहीं पता था। फिर सर ने समझाया कि देखिए आप ऐसे उम्र पर मत जाइए, अगर हम तैयार हैं, अगर हम इस तरह से तैयार हैं तो आपको भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़की है ना, ऐसी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। इसने जो किया है ना हमारे लिए इन 10-11 सालों में, वो हमारे बच्चे भी हमारे लिए नहीं कर पाए। देखिए मैंने ज़्यादा कुछ सर के लिए नहीं किया, पर जो काम मैं करती थी और जहाँ सर ने अगर कुछ एक्स्ट्रा कह दिया, मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो शायद मेरे साथ थी कि मैं सिर्फ अपने काम में और अपने कुछ सहेलियों के बीच मतलब रखती थी, उसके अलावा कभी गलत लोगों से दोस्ती करना या किसी के साथ घूमना फिरना, ये सब मेरी आदत ही नहीं रही थी। तो शायद सर को वो बात भा गई थी, या फिर क्या हुआ था पता नहीं। और सर के बहुत समझाने, मतलब बहुत तो नहीं, थोड़ा सा उन्होंने बस कहा, और फिर मेरे पापा भी मान गए। सर ने कहा कि मेरा बेटा छोटा है, फिर भी मैं तैयार हूँ, तो आप क्यों नहीं तैयार हो सकते? इससे खूबसूरत रिश्ता बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये बेटा भी बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है मेरी, और इसे भी ये पसंद है। उसने मुझे कब पसंद किया मुझे नहीं पता, क्योंकि सर की जो क्लासेस होती थी वो तो नीचे होती थी और सर रहते ऊपर थे। तो इन 10 सालों में मैं कभी ऊपर नहीं गई थी। ये अलग बात है कि लास्ट ईयर मैं ऊपर गई थी, और ऊपर जाने के अलावा फ़ोटोज़ वगैरह देखे थे मैंने, पर उतना मैंने ध्यान नहीं दिया
सर के घर पर तो बहुत लोग का आना जाना होता था, पर मुझे कभी मतलब ही नहीं रहा, मैं कभी किसी से मिली नहीं इन 10 सालों में। कौन सर की बहन है, कौन बड़े भाई हैं, मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं सिर्फ अपना काम करती थी, पर वो अच्छे से करती थी। इन 10 सालों में सर ने जब जब मुझे कह दिया तो ये संभाल वो संभाल, मैं बस वही करती आई थी। अब आपको बता रही हूँ, ये वही समय था जिसके एक रोज़ पहले, जिस दिन मैं पूरे दिन कहीं नहीं गई थी, घर पर रही थी, उस दिन से मैंने पूरे मन से साई सच्चरित्र का साप्ताह पारायण शुरू किया था। आज से पहले इन 10 सालों में ना, मैंने जैसे भी पढ़ा था, बस पढ़ा था, तब विश्वास नहीं था। पर इस बार मैंने बाबा से कह दिया था कि मैं विश्वास से उठा रही हूँ और देखती हूँ कि कैसे इस बार मेरी भक्ति हारती है। मैंने कह दिया था बाबा से, बाबा को ही कहा था कि हो ही नहीं सकता कि मेरी इस सच्चरित्र के पारायण के बाद भी मेरी शादी ना हो। बस पूरे विश्वास से, जो मैंने इन शायद 10 सालों में भी नहीं किया था ना, वो वाले विश्वास से मैंने साई सच्चरित्र उठाई थी। और बस एक ही दिन मैंने पारायण किया था, दूसरा दिन भी पूरा नहीं हो पाया था, और मेरे हाथों में शगुन रख दिए गए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने जानने पहचानने वाले लोग, इतने अच्छे लोगों से मेरा रिश्ता होगा, और मैं कहाँ एक छोटे कमरे में रहती थी और कहाँ से कहाँ मैं आ जाऊंगी, किन चीज़ों की मैं मालकिन भी बन जाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हालांकि ज़्यादा मुझे कभी किसी के प्रॉपर्टी पर लालच नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद ही जो कर रही थी, जो भी मैं टीचिंग करती थी, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसके बाद अब क्या ही कहना, अब तो हमारे 2 बच्चे भी हैं। आज ये बात तकरीबन 5 साल पुरानी हो गई है, बिकॉज आई एम 42 नाउ। बहुत यूनिक रिश्ते बाबा बनाए हैं, जो मेरी ज़िंदगी में हुआ ना, उस वक्त आकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बस एक मूवी चली थी। पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा पर विश्वास रखिए, उनकी सच्चरित्र पर विश्वास रखिए। मैं हर जगह चली गई, मैंने बहुत कुछ कर लिया, शायद मैंने जितना पूजा किया होगा किसी ने किया भी होगा कि नहीं, पर जो मैंने एक विश्वास की साई सच्चरित्र जी उठाई ना, उससे जो मेरे साथ हुआ, क्या बोलूँ, वो ही एक चमत्कार है। इसके बाद बाबा पर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया, और अब तो वो हमेशा रहेगा। मैं अब भी पढ़ाती हूँ, और अब तो जिन्हें मैं सर कह रही थी वो मेरे डैड हैं, और उनके साथ मिलकर अब हमने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को और आगे बढ़ाया है। और मुझे खुशी है, इतना प्यार करने वाला परिवार बाबा ने दिया, जो मुझे सिर्फ बेटी ही मानते हैं, कभी बहू तक नहीं, हमेशा बेटी कहा। मैं बाबा, शायद मैंने बहुत सबूरी रखा, और मैंने तकरीबन 36 साल से 36 सालों तक, 26 to 36, मैंने बहुत कोसा है बाबा को, बहुत कोसा है। पर उनके सच्चरित्र की पारायण भी उतनी ज़्यादा की है। भरोसा था भी, नहीं भी था, लेकिन मैं सच कहती हूँ, देर होता है पर बहुत दुरुस्त होता है। इसलिए साई पर विश्वास रखिए।